साफ मतलब ये है कि यकीनन फिर इसमें हमारा ही कोई फ़ायदा होगा, इसमें हमारा ही कोई फ़ायदा होगा। जो बार बार कहा गया कि नमाज़ पढ़ो, बार बार कहा गया कि नमाज़ पढ़ो, और फिर आप देखते हैं कि जिसने कोई शय बनाई होती है उसे पता होता है कि मैंने इसको कैसे रखना है। आप मार्केट जाएं, मार्केट जाते होंगे, आप वहाँ से आप एक मोबाइल ख़रीदते हैं या एक LED ख़रीदते हैं या कोई भी आप डिवाइस मार्केट से ख़रीदते हैं। जब आप उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका डब्बा खोलते हैं, तो उसमें से एक छोटा सा किताबचा निकलता है, छोटी सी एक बुक निकलती है, और उस पर कंपनी ने सारी हिदायत लिखी होती हैं कि इस टीवी को इस्तेमाल करने का ये तरीका है, इस तरह हो तो यूँ करना, इस तरह हो तो यूँ करना, इस तरह हो तो यूँ करना। और अगर बंदा उन हिदायत के मुताबिक वो टीवी इस्तेमाल करता रहे तो यकीनन वो ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर लेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर कहे कि पैसा मैंने भरा, ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले, मेरा टीवी मैं जैसे मर्ज़ी चलाऊँ, तो फिर ज़ाहिर बात है ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसा ही है ना। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। आपने अक्सर रोड पे अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैंने दरे रसूल पे, मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मेरा नसीब मेरे, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया, मैंने दरे रसूल पे ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है, ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है, मंगता जो आया मांगने, मंगता जो आया मांगने, मंगता जो आया मांगने, मंगता जो आया मांगने, सुल्तान बना दिया, मंगता जो आया मांगने, सुल्तान बना दिया, मंगता जो आया मांगने, सुल्तान बना दिया।
हम्द व सना के बाद वाजिबुल एहतराम यारान गिरामी सामिन हाज़रीन, आज के खुतबे में कुरान पाक से जिस आयत करीमा को मौज़ू सुखन बनाया है, अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी दो अहम तरीन इबादतों का ज़िक्र फरमाया है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। पूरे कुरान पाक में 20 मरतबा नमाज के बारे में अल्लाह ने अहकाम बयान फरमाए हैं और हर जगह पर यही बयान किया कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। एक मकाम ऐसा है जहाँ कहा गया कि नमाज पढ़ो, उस एक जगह के अलावा हर मकाम पर हर आयत में नमाज के पढ़ने का नहीं बल्कि कायम करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और जहाँ फरमाया है कि नमाज पढ़ो वो एक दफ़ा ही फरमाया, और वो सूरह अल कौसर में 30वें सिपारे में रब्बे कायनात ने फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप नमाज़ पढ़ें अपने रब के लिए और क़ुरबानी कीजिए। तो एक जगह पर फरमाया कि नमाज पढ़ें, इसके अलावा हर जगह पर यही फरमाया कि नमाज कायम करो। और इसकी एक वजह और एक हिकमत है। वो वजह और हिकमत ये है कि अगर कहा जाता कि नमाज पढ़ो, हुक्म सिर्फ़ इतना होता कि नमाज पढ़ो, सिर्फ़ अगर इतना हुक्म होता तो फिर ज़िंदगी में एक दफ़ा भी पढ़ ली जाती तो इस हुक्म पर अमल हो जाता, इस हुक्म पर अमल हो जाता कि पढ़ने का कहा था, हमने पढ़ ली, बस बात ख़त्म, हुक्म पूरा हो गया। लेकिन हुक्म पढ़ने का नहीं, फरमाया व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कायम करने का मतलब ये है कि जब भी वक्त हो नमाज का, अपनी सारी मसरूफ़ियात छोड़कर, अपने हर तरह के मामलात बंद करके रब की बारगाह में झुकने के लिए हाज़िर हो जाओ। कायम करने का मतलब ये है। और अल्लाह के हर हर लफ्ज़ और हर हर जुमले में एक माना और एक पुरमग़ज़ मफ़हूम शामिल है। फरमाया कि नमाज कायम करो। और यारान गिरामी, इबादत ये इंसान की ज़िंदगी के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी ज़िंदगी के लिए खुराक ज़रूरी है। आप सोचेंगे ये कैसे? आप थोड़ा सा गौर करें तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि जितनी हमारी ज़िंदगी के लिए खाना और पीना ज़रूरी है, जितनी खुराक ज़रूरी है, जिस तरह बग़ैर खाए और बग़ैर पिए हम ज़िंदा नहीं रह सकते, उतना ही ज़रूरी इबादत करना है, उतना ही ज़रूरी। और वो कैसे है? आप देखें, अल्लाह ताला ने इस इंसान को दो चीज़ों का मजमुआ बनाया है। इस इंसान को दो चीज़ों का मुरक्कब बनाया, दो चीज़ों का मजमुआ है। एक है जिस्म और दूसरी है रूह। दूसरी क्या है? रूह। एक जिस्म और दूसरी रूह है। और जब जिस्म और रूह दोनों जमा हो जाते हैं तो फिर इंसान का ये वजूद कायम होता है और फिर इंसान का ये ढांचा मुकम्मल होता है, जब रूह और जिस्म दोनों जमा हों। और आप देखते हैं
कि अगर इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए और ख़ाली जिस्म रह जाए तो उसको भी कोई इंसान नहीं कहता, उसको भी इंसान नहीं कहा जाता, उसको मैयत कहा जाता है, उसको लाश कहा जाता है और दीगर नाम उसके लिए बोले जाते हैं, लेकिन उसको इंसान नहीं कहा जाता। क्यों? कि अब रूह इस जिस्म से अलग हो चुकी है। और इसी तरह अगर जिस्म ख़त्म हो जाए और ख़ाली रूह बाकी रह जाए तो ख़ाली रूह को भी कोई इंसान नहीं कहता, रूह को भी इंसान नहीं कहता। इंसान का लफ्ज़ तब सादिक़ आता है, इंसान का लफ्ज़ तब बोला जाता है कि जब रूह और जिस्म दोनों इकट्ठे हों। यारानी गिरामी, मैं मज़ीद समझाने के लिए अर्ज़ करूं कि रूह और जिस्म की मिसाल गाड़ी के दो पहियों की तरह है कि अगर गाड़ी की एक तरफ का पहिया कायम हो और दूसरी तरफ का पहिया बाकी ना हो तो वो गाड़ी चलने के लायक नहीं रहती, या पहली तरफ का ना हो दूसरी तरफ का हो तब भी गाड़ी चलने लायक नहीं रहती। और इससे आगे बढ़ें तो गाड़ी का एक टायर कमज़ोर हो, एक पहिया कमज़ोर हो और दूसरा ताकतवर हो तो फिर भी गाड़ी चलने लायक नहीं होती, आप एक टायर पंचर है, टायर तो है, आप कहेंगे साहब पहिया तो पूरा है लेकिन नामुकम्मल है, कमज़ोर है, तो हम गाड़ी चलाएंगे? इस तरह नहीं चलाएंगे। तो इसी तरह इंसान के इस वजूद के दो जुज़ हैं, एक रूह और एक जिस्म, और इंसान को ज़िंदा रहने के लिए और अपनी इंसानियत ज़िंदा रखने के लिए और अपनी इंसानियत को बरकरार रखने के लिए इन दोनों की सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने जिस्म की सेहत का ख्याल करते हैं, जिस्म बीमार हो, जिस्म नातवा हो जाए, कमज़ोर हो जाए, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, डॉक्टर से रुजू करते हैं और उसकी हिदायत के मुताबिक हम इलाज करते हैं और ख़ुराक का इस्तेमाल करते हैं कि जिस्म बेहतर हो, जिस्म से बीमारी ख़त्म हो, जिस्म ताकतवर हो, तवाना हो। जिस तरह हम जिस्म की सेहत का ख्याल रखते हैं, अपनी इंसानियत ज़िंदा रखने के लिए इतना ही अपनी रूह का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, इतना ही ख्याल अपनी रूह का रखना भी ज़रूरी है। और जब रूह बीमार हो जाए, रूह कमज़ोर हो जाए, रूह नातवा हो जाए तो हम अपनी रूह की सेहत का ख्याल नहीं करते। रूह को बीमारी लग जाए तो हम रूह के डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसकी बीमारी से उसको सेहतमंद नहीं करते, उसकी बीमारी का इलाज नहीं करते। और रूह बीमार साल हा साल गुजर गए कि हमारी रूहें बीमार हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं और नातवा हो चुकी हैं, कुछ करने लायक नहीं रही, उसके बावजूद भी हम चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ज़रा परवाह नहीं, ज़रा फ़िक्र नहीं कि ये रूह ये भी हमारे जिस्म का हिस्सा है और हमारी इंसानियत का हिस्सा है। जब तक हम अपने जिस्म और अपने रूह दोनों का बराबर ख्याल नहीं रखेंगे और दोनों की सेहत को बराबर नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम सही तौर पर इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। किसी पंजाबी शायर ने इन दोनों चीज़ों को बड़ा खूबसूरत बयान किया कि कहता है, रे रूह ते जिस्म ए दो जुज़ तेरे, इन्हां दोवां दा नाम इंसान होया। रे रूह ते जिस्म ए दो जुज़ तेरे, इन्हां दोवां दा नाम इंसान होया। जिस्म बीमार ते जिस्म होवे बीमार ते दौड़ें, तरफ तबीब हैरान होया। पर रूह बीमार नू बरसां गुजरे, इंदे वल न कदे ध्यान होया। महर बीमारी रूह दी बदले, रब थी दूर इंसान होया। ये रूह की बीमारी है जो इंसान को खुदा से दूर कर देती है। यारान गिरामी, अब आप इस बात को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं कि इस जिस्म का ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है कि हम अपनी रूह
और जिस्म की सेहत को कैसे बहाल रख सकते हैं, कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए ये मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे जिस्म का ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है। ये थोड़ी समझने की गुफ्तगू है, इसके बाद इंशाअल्लाह मफ़हूम थोड़ा आसान हो जाएगा, बात बैठ जाएगी जहन में कि जिस्म का ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है। और आपने आम तौर पर यही सुना है कि जिस्म मिट्टी से बना है, और अगरचे इसमें हवा और पानी और आग का भी अमल दखल है, लेकिन ज़्यादा नाम मिट्टी का आता है कि ये जिस्म किस से बना है, मट्टी से बना है। और अगर आग भी शामिल करें तो आग का ताल्लुक़ भी ज़मीन के साथ है। और अगर आप इसमें हवा का इस्तेमाल यकीनी समझते हैं तो वो भी, उसका ताल्लुक़ भी ज़मीन के साथ है। और अगर आप इसमें पानी का ताल्लुक़ कहते हैं तो उसका ताल्लुक़ भी ज़मीन के साथ है। तो पूरे जिस्म का ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है, आलमे सुफला के साथ, ज़मीन के साथ इसका ताल्लुक़ है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस जिस्म की ग़ज़ा और ख़ुराक का इंतज़ाम भी ज़मीन से किया है, क्योंकि ये बना ज़मीन से है। अब देखो ना, लोहे की टैंकी हो, अब वो ख़राब हो जाएगी तो उसको जोड़ने के लिए लोहे की ज़रूरत है, वेल्डिंग की ज़रूरत है, वो भी लोहा, पतरी लगाएंगे तो वो भी लोहा, प्लास्टिक की चीज़ है तो उसके जोड़ने के लिए वैसा ही मटीरियल चाहिए। और ये इंसान मट्टी से बना है, आग, हवा और पानी से बना है। तो इस जिस्म को बरकरार रखने के लिए, इसकी सेहत को बरकरार रखने के लिए हम इन्हीं चीज़ों का मज़ीद इस्तेमाल करते हैं। हमारी ख़ुराक का इंतज़ाम भी ज़मीन से होता है। आप गंदम देखें तो वो ज़मीन से, चावल हैं तो वो ज़मीन से, सब्ज़ियाँ हैं तो वो ज़मीन से, दीगर अनाज हम जितना भी इस्तेमाल करते हैं, सब का ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है, सब का ताल्लुक़ ज़मीन के साथ। भी आसमानों से तो कुछ हमारे लिए नाजिल नहीं ना होता, हाँ जी, आसमानों से तो कुछ खाने पीने को नहीं आता, जो भी है ज़मीन से निकलता है। जिस्म का ताल्लुक़ चूँकि ज़मीन के साथ है और अल्लाह ने जिस्म की ख़ुराक और इसकी ग़ज़ा का इंतज़ाम भी ज़मीन से किया है, और ज़मीन से ग़ज़ा हासिल करके हम अपने जिस्म को सेहतमंद और ताकतवर करते हैं। और रूह का ताल्लुक़ आलमे बाला के साथ है, रूह का ताल्लुक़ आलमे बाला के साथ है, ज़मीन के साथ रूह का ताल्लुक़ नहीं। रूह का ताल्लुक़ आलमे बाला के साथ है। तो अल्लाह ने रूह की ग़ज़ा और ख़ुराक का इंतज़ाम भी आलमे बाला में किया है। और वो क्या कि अल्लाह की इबादत जो है वो रूहों की ग़ज़ा है, अल्लाह की इबादत वो रूह की ग़ज़ा है। और चूँकि इबादत और रूह का ताल्लुक़ आलमे बाला के साथ है, तो जिस तरह जिस्म की सेहत को बरकरार रखने के लिए हम अच्छे अच्छे खानों का और अच्छी खुराक और ग़ज़ा का इंतज़ाम करते हैं और एहतमाम करते हैं, इसी तरह अपनी रूह को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छी इबादत का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। हमें अच्छी तरह इबादत का ख्याल और एहतमाम और इंतज़ाम ज़रूरी है। जब हम जितना खुराक के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, अगर हम इतना ही अल्लाह की इबादत के लिए भी फ़िक्रमंद हो जाएं, तो हमारा जिस्म और हमारी रूह दोनों सेहतमंद होंगे और ताकत और तवाना रहेंगे। अब मेरे ख्याल बात काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि इबादत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इबादत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। मैंने अर्ज़ किया ना कि जिस तरह खाना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह इबादत हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि फ़िक्र माश में, खाने पीने की फ़िक्र में, रोज़ी रोटी की फ़िक्र में हम ज़िंदगियां गुजार देते हैं। ज़िंदगियां गुज़र गई, कहाँ वो जवानी के 17-18 साल से शुरू हुए काम करने के लिए, और आज 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, अभी तक काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सारी ज़िंदगी सर्फ कर दी इस जिस्म को ग़ज़ा देने के लिए, लेकिन रूह बीमार है या सेहतमंद है कभी ध्यान नहीं किया। रूह कमज़ोर है या ताकतवर है कभी सोचा नहीं। रूह बीमार हो गई है कभी इस तरफ ख्याल नहीं किया। तो यारान गिरामी, रूह को सेहतमंद रखने के लिए रूह की ग़ज़ा ज़रूरी है, और अल्लाह की जितनी इबादतें हैं वो सारी की सारी रूह की ग़ज़ा हैं। जब हम बराबर खाना भी खाते रहें
और बराबर इबादत भी करते रहें तो तब हमारा जिस्म और हमारी रूह दोनों ताकतवर और सेहतमंद रहेंगी और फिर हम एक मुकम्मल इंसान बनेंगे। फिर हम मुकम्मल इंसान बनेंगे। अगर आप इबादत की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, सिर्फ जिस्म को खिलाए पिलाए जा रहे हो और रूह कमज़ोर हो चुकी है, तो फिर मत समझो कि हम इंसान हैं। ख़ुद को फिर इंसानों में शुमार कभी ना करो, क्योंकि जब इंसान का जिस्म ताकतवर हो जाए और रूह कमज़ोर हो जाए तो फिर ये जिस्म रूह पर गालिब आ जाता है, और जब जिस्म रूह पर गालिब आ जाए तो फिर ये गुस्सा, फिर ये गलत फ़ैसले, फिर जलाल, फिर हसद, फिर बुग़्ज़, फिर कीना, फिर लालच, ये सारी बीमारियां तभी इंसान को लगती हैं। ये वहशत और दरिंदगी और ये जो जानवरों वाला रवैया हमारे अंदर बाज़ दफ़ा आ जाता है, ये रवैया तभी आता है कि जब हम अपनी रूह को कमज़ोर कर चुके होते हैं और अपने जिस्म को मजबूत कर लेते हैं, और हमारा जिस्म हमारी रूह पर गालिब आकर फिर अपनी मर्ज़ी के हमसे फ़ैसले करवाता है। फिर मैं 1 फुट जगह के लिए अपने सगे भाई का गिरेबान भी पकड़ लेता हूँ। क्यों? रूह कमज़ोर हो चुकी है, जिस्म ताकतवर हो गया है। तो अब यही दरिंदों वाले और यही वहशियाना फ़ैसले हम करेंगे। मैं बाप पर भी हाथ उठा लेता हूँ, मैं माँ को गाली भी बक लेता हूँ, और ये सारा कुछ क्यों करता हूँ कि मेरा जिस्म मजबूत हो चुका है और मेरी रूह बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मैंने रूह की सेहत का ख्याल नहीं किया। रूह कमज़ोर होने की वजह से ये हैवानियत मुझ पर गालिब आ गई, और इस हैवानियत का फिर ये नतीजा निकल रहा है। वो किसी ने कहा कि हम जो इंसानों की तहज़ीब लिए फिरते हैं, कि हम सारी ज़िंदगी ख़ुद को इंसान ही कहते रहे, हम सारी ज़िंदगी ख़ुद को इंसान ही कहते रहे, इंसान ही समझते रहे। वो कहा किसी ने कि हम जो इंसानों की तहज़ीब लिए फिरते हैं, हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं, कि हमारे आमाल और हमारे अहवाल इस लायक हैं कि जानवरों से बदतर हमारा रहन सहन है। और वैसे हम खुश हैं कि हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है। हम खुश हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम खुश हैं कि हमें अक़ल है, समझ है, दानाई है, मेरे पास जायदाद है, मालो दौलत जमा कर रखा है। लेकिन हकीकत हाल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी हैवानों से भी बदतर कर चुके हैं। और इसकी वजह क्या है कि हमने अपनी रूह को ख़त्म कर दिया, रूह को कमज़ोर कर दिया, उसको ग़ज़ा ही नहीं दी, उसको कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, और रूह बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है। तो यारान गिरामी, इसलिए अल्लाह ने बार बार इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो भाई, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और सोचने की बात है, आप क्या समझते हैं कि हमारे नमाज पढ़ने से खुदा को कोई फ़ायदा होता है? एक सोचने की बात है ना। अल्लाह ने बार बार क्यों फरमाया कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो? इतनी दफ़ा कहने की वजह क्या थी, ज़रूरत क्या थी? खुदा को कोई फ़ायदा है हमारी इबादत का? मुझे आप बताएं कि आप इबादत ना करेंगे तो क्या उसके खुदा होने में कोई फ़र्क आ जाएगा? नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो तो अज़ल से है। हम पैदा नहीं हुए थे, वो तो तब भी खुदा था। हम मर जाएंगे, वो तब भी खुदा है। उसकी वहदानियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर सोचें कि जब अल्लाह को हमारी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर उसने बार बार क्यों कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो? तो यकीनन जब खुदा को फ़ायदा नहीं, तो इसका साफ मतलब ये है कि यकीनन फिर इसमें हमारा ही कोई फ़ायदा होगा, इसमें हमारा ही कोई फ़ायदा होगा, जो बार बार कहा गया कि नमाज पढ़ो, बार बार कहा गया कि नमाज पढ़ो। और फिर आप देखते हैं कि जिसने कोई शय बनाई होती है, उसे पता होता है कि मैंने इसको कैसे रखना है। आप मार्केट जाते होंगे, आप वहाँ से आप एक मोबाइल ख़रीदते हैं या एक LED ख़रीदते हैं या कोई भी आप डिवाइस मार्केट से ख़रीदते हैं। जब आप उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका डब्बा खोलते हैं, तो उसमें से एक छोटा सा किताबचा निकलता है, छोटी सी एक बुक निकलती है, और उस पर कंपनी ने सारी हिदायत लिखी होती हैं कि इस टीवी को इस्तेमाल करने का ये तरीका है, इस तरह हो तो यूँ करना, इस तरह हो तो यूँ करना, इस तरह हो तो यूँ करना। और अगर बंदा उन हिदायत के मुताबिक वो टीवी इस्तेमाल करता रहे तो यकीनन वो ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर लेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर कहे कि पैसा मैंने भरा, ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले, मेरा टीवी मैं जैसे मर्ज़ी चलाऊँ,
तो फिर ज़ाहिर बात है ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसा ही है ना। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। आपने अक्सर रोड पे सफ़र किया होगा, जब आप किसी नेशनल हाईवे पे या मोटरवे पे सफ़र करें तो वहाँ जगह जगह पे लिखा होता है, कहीं लिखा होता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। नज़रों से गुज़रते हैं ना ऐसे साइंस कि सीट बेल्ट बांध दीजिए। कहीं लिखा होता है कि आप अपनी स्पीड को लिमिट में रखें, छोटी गाड़ियाँ वो इतनी स्पीड पर हों, बड़ी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह इतनी स्पीड पर हों। अच्छा, कहीं लिखा होता है कि स्पीड आहिस्ता करें, आगे आबादी है। कहीं लिखा होता है कि ख़तरनाक मोड़ है। ये सारी हिदायत रोड पर, सड़क पर लिखी होती हैं। और अगर कोई इंसान कहे कि गाड़ी मेरी, ख़रीदी मैंने, रकम मैंने भरी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल मेरी जेब से लगा है, पेट्रोल मेरा, गाड़ी मेरी, मालिक मैं, चलाने वाला मैं, ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि आगे आबादी है, स्पीड आहिस्ता करो? ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि हेलमेट पहनो? ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि सीट बेल्ट बांध लो? ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि आगे ख़तरनाक मोड़ है? ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि अपनी स्पीड को रिड्यूस करें, उसकी लिमिट में लेकर आएँ? मेरी मर्ज़ी, मेरी गाड़ी है, मैं जैसे मर्ज़ी चलाऊँ। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? हादसा होगा, एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा। या आप अपनी जान गंवाएंगे, या गाड़ी का नुकसान करेंगे, या किसी दूसरे की जान की बाजी लगेगी। ऐसा ही होगा ना। तो अब इन हिदायत का मतलब क्या है? इन हिदायत का मतलब ये है कि जिन्होंने सड़क बनाई है उन्हें पता है कि इस सड़क की क्वालिटी कैसी है, मोड़ कहाँ पर आता है, आबादी कहाँ पर आती है। इसलिए वो पहले से आपको हिदायतें कर देते हैं कि इस तरह करो, तुम कामयाबी से अपना सफ़र करते चले जाओगे। जिन्होंने मोटरसाइकिल बनाया है वो साथ एक किताब में लिख कर दे देते हैं कि इसका फ़लाँ काम ऐसे होगा, फ़लाँ नट ऐसे होगा, फ़लाँ चीज़ ऐसे है, उसके मुताबिक करते जाना, ये ज़्यादा देर चलेगी। जो टीवी बना कर दे रहे हैं उन्होंने साथ हिदायत लिख दी। तो जिस रब ने ये इंसान बनाया है तो क्या ख्याल है, उसने ऐसे इसको बेतुका बना दिया है। उसने कोई इसके अंदर फीचर नहीं रखे, उसने कोई फंक्शन नहीं रखे इस इंसान के अंदर। जिस रब ने इस इंसान को बनाया है उस रब ने भी साथ एक किताब भेजी है, उसने एक साथ किताब दी है और उसमें लिखा है कि यूं करोगे तो बेहतर होगा, यूं करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, यूं करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, इस तरफ जाओगे तो नुकसान है, इस तरफ जाओगे तो घाटा है। इसलिए अल्लाह ने बार बार फरमाया नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। खुदा को खुदा के लिए, खुदा की कसम खुदा को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमें हिदायत मिली हैं तो ये हमारी बेहतरी के लिए और हमारी हिफाजत के लिए कि नमाज कायम करते रहोगे। दिन भर जिस तरह खाना खाते हो उसी तरह दिन भर जब इबादत भी करोगे तो तुम्हारा जिस्म और रूह दोनों बराबर खुराक हासिल करेंगे। बराबर खुराक मिलेगी तो जिस्म भी ताकतवर होगा, रूह भी ताकतवर होगी और तुम एक अच्छे इंसान बनकर माशरे के अंदर उभरोगे और माशरे को एक अच्छे इंसान की सूरत में तुम मिलोगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, और इसमें हमारा फ़ायदा है, खुदा का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। आप ना भी पढ़ेंगे नमाज तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो असली अब्दी ज़ात है, वो तो माबूद है। दुनिया में लोग उसको माबूद ना भी माने तो वो फिर भी माबूद है, वो तो इबादत के लायक है ही, वो हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है। ये फ़ायदा हमारा है, हम मोहताज हैं इबादत के। जिस तरह हम खाने के मोहताज हैं, जिस तरह हम पीने के मोहताज हैं, जिस तरह अनाज गल्ले के मोहताज हैं कि उसके बगैर गुजारा नहीं, इसी तरह हम इबादत के भी मोहताज हैं कि इबादत के बगैर गुजारा नहीं। कि हम अपनी इंसानियत को तभी बरकरार रख सकते हैं कि जब हम नमाज और दीगर इबादत का भी उसी तरह एहतमाम करें जिस तरह हम अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। एक बुज़ुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी और मैं आपके लिए वर्ड्स करूं। कहते हैं जी मुझे किसी ने आके कहा कि जी मैं नमाज की पाबंदी करने की बड़ी कोशिश करता हूं और लेकिन पता नहीं क्या है कि मैं पाबंदी कर नहीं पाता। बड़ा इरादा करता हूं कि जी आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद नमाज में कोताही नहीं होगी, लेकिन कुछ दिन पढ़ता हूं या कुछ नमाज़ें पढ़ लेता हूं और उसके बाद फिर गफलत आ जाती है, फिर सुस्ती आ जाती है, रूटीन बन नहीं पा रही, आदत बन नहीं पा रही। तो वो बुज़ुर्गों ने जो जवाब इरशाद फरमाया, कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने आप से एक वादा करें, नुस्खा मैं आपको बताता हूँ और यकीनन इस्तेमाल तो वही करेगा ना जिसको
मसला है या जिसको बीमारी है वही दवा खाएगा। तो कहते हैं नुस्खा मैं बताता हूँ, और नुस्खा ये है कि आप अपने आप से एक वादा कर लें और पक्का वादा कर लें। वो क्या? वो वादा ये है, कहते हैं कि जब अपने आप से वादा करें कि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा मैं अपने जिस्म को खाना नहीं खिलाऊँगा। जब तक नमाज नहीं पढ़ूँगा मैं अपने जिस्म को खाना नहीं खिलाऊँगा। या यूँ कह लीजिए, घर के अंदर होता है ना, कुछ मुअज़्ज़ज़ अफराद होते हैं, जैसे अब्बा जी घर के मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं, उन्हें खाना पहले मिल जाता है, बच्चों को बाद में बिठा के चल तुसी बाद तो खा लेना, अब्बू खा लेंगे, पहले उनको मिल जाता है। इस तरह आप ये नीयत कर लें कि मैं पहले जब तक अपनी रूह को खाना नहीं खिलाऊँगा तब तक मैं अपने जिस्म को भी खाना नहीं दूँगा। ये आप एक इरादा कर लें या अपने आप से एक वादा कर लें, तो फिर आप देखें खुद ब खुद वक्त भी निकलेगा, खुद ब खुद टाइमिंग भी बन जाएगी, खुद ब खुद आदत भी बन जाएगी। और हमारा तो ये हमारी मादियत परस्ती का यहाँ तक आलम हो गया कि मैच लगा हो तो हम नमाज़ छोड़ देते हैं, मैच लगा हो तो नमाज़ छोड़ देते हैं, जबकि मैच तो बाद में भी देखा जा सकता है। आप हेडलाइंस देख सकते हैं, आप बाद में इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन नमाज का वक्त गुजर गया वो तो नहीं बाद में आएगा, वो तो कज़ा हो गई ना। तो हम इतने मादा परस्त हो चुके हैं कि हम मैच के लिए हम नमाज़ छोड़ देते हैं। मेहमान आए हैं, नमाज़ छोड़ दी, और छोटी छोटी चीज़ों पर हम इबादत तर्क कर देते हैं। तो जब आप अपने आप से ये वादा कर लेंगे कि मैं पहले अपनी रूह को ग़ज़ा दूँगा, पहले अपने रूह को खाना खिलाऊंगा, फिर अपने जिस्म को खाना दूंगा, जिस्म की बारी बाद में, ये तरतीब बना लें और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ख़ुद ब खुद नमाज़ों की आदत बनती चली जा रही है। ख़ुद ब खुद नमाज़ पढ़ने को जी भी चाह रहा है। और वैसे भी जब जिस्म कमज़ोर होगा और जिस्म को भूख महसूस होगी और जिस्म कमज़ोर होगा तो फिर ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद रूह ताकतवर हो जाएगी और इंसान का दिल ख़ुद ब खुद नमाज की तरफ फिर माइल हो जाता है, इबादत की तरफ फिर माइल हो जाता है। आप देखते हैं कि रमज़ान शरीफ में हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना। नमाज का माह रमज़ान में हम बड़ा एहतमाम करते हैं, उसमें अक्सर नमाज़ें हम पढ़ लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि सारा दिन भूखा रहते हैं। सारा दिन जब भूखा रहते हैं, जिस्म कमज़ोरी महसूस करता है तो रूह बनिस्बत जिस्म के ताकतवर हो जाती है और फिर ख़ुद ब खुद नमाज की तरफ, कुरान पाक की तिलावत की तरफ दिल माइल होने लग जाता है। ये तजर्बा आपकी ज़िंदगियों में भी हुआ है। इसीलिए आप ये नीयत कर लें कि जब तक मैं अपनी रूह को ग़ज़ा नहीं दूँगा, मैं अपने जिस्म को ग़ज़ा नहीं दूँगा, तो फिर आप देखें कि ख़ुद ब खुद नमाज की तरतीब इंशाअल्लाह बनती चली जाएगी। और इसके साथ देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौके पर आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा मौजूद हैं। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ सहाबा, मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। मुझे 3 चीज़ें, बोल रहे थे सही, महबूब की पसंद जानने के लिए हमारे नौजवान घंटों घंटों फ़ोन करते रहते हैं, आपको क्या पसंद है। तो सरकार ख़ुद बता रहे हैं कि मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। उनमें सरकार ने सबसे पहला फरमाया अस्सला, मुझे नमाज बड़ी पसंद है, मुझे नमाज बड़ी पसंद है। और यारान गिरामी देखें, मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि महबूब को अगर कोई रंग पसंद आ जाए तो हम वैसे कपड़े पहन लेते हैं कि नहीं ये उसका फ़लाँ का फेवरेट कलर है, उसका पसंदीदा रंग है, वैसे हम कपड़े पहन लेते हैं, लिबास वैसा पहनते हैं, बोलते बाज़ दफ़ा वैसे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे फ़लाँ आदमी पसंद है और वो इस स्टाइल से बोलता है तो लिहाजा मैं भी ऐसे बोलूँगा। तो सरकार ने फरमाया कि मुझे नमाज बड़ी पसंद है, मुझे नमाज बड़ी पसंद है। और दूसरा सरकार ने फरमाया अत्तीब, मुझे खुशबू लगाना बड़ा पसंद है, यानी मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुशबू लगाऊं। और तीसरा सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अच्छी बीवी का रखना बड़ा पसंद है। ये 3 चीज़ें सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। तो सरकार की पसंदीदा चीज़ों में नमाज सबसे पहली पसंदीदा चीज़ है। और एक मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। ये हदीस आपने बचपन से सुनी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बच्चे स्कूल में ये हदीस स्कूल की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया कि आँखों की ठंडक का क्या मतलब है? आँख की ठंडक का क्या मतलब है? सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आँख की ठंडक है,
मतलब इसका यह है कि जिसने नमाज कायम की उसने मुझे राज़ी कर लिया, उसने मुझे राज़ी कर लिया। और जिसने सरकार को राज़ी कर लिया, मैं कहता हूँ उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। और हम सारी ज़िंदगी मोहब्बत के नारे लगाते रहें, मोहब्बत के दावे करते रहें। मुझे बताओ, अगर सरकार हमसे नाराज़ हो, सरकार हमसे खुश ही ना हो, सरकार हमसे राज़ी ना हो, तो मुझे बताओ कि हमारी मोहब्बत किसी काम की है? बोलो ना, मोहब्बत किसी काम की है? कि जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपसे नाराज़ है, जिससे मोहब्बत करते हैं वो आप पे गुस्सा है, जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपसे खुश नहीं है, और आप कह जाते हैं बड़ी मोहब्बत है जी, बड़ी मोहब्बत है जी, बड़ी बात मानते नहीं और कहते हैं मोहब्बत बड़ी। आप बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हैं, मुझे बताएं, नौजवान भी बैठे हैं कि अब्बा जी अगर कहें, बेटा कहता है अपने बाप से, अब्बा जी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके मुझ पर बड़े एहसान है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अब्बा जी मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आपके लिए जान भी कुर्बान है। बेटा है, उसका हक बनता है अपने बाप से मोहब्बत का इजहार करे। बाप कहता है अच्छा बेटे अल्लाह तुझे जज़ा दे, शाबाश, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। कहता है नहीं अब्बा जी, ए छोटे नू कह दो, ए नहीं मैं थो ना, और छोटे नू कह दो, बाकी मोहब्बत आपसे बड़ी है। कहता है भाई पानी तो पिला दे। नहीं जी, ये पानी नहीं मैं पिला सकता, ये आप किसी और से कहें, बाकी आपसे मोहब्बत बड़ी है। अब्बा फिर जूता उतार लेगा कि मजाक कर रहा है मुझसे, मजाक करता है मुझसे, और कहता है मोहब्बत है, पानी ये गिलास पिला नहीं सकता। यानी बात मानता नहीं और कहता है मोहब्बत है। तो हम अगर सारी ज़िंदगी मोहब्बत के दावे और नारे मार रहे हैं तो फिर हमें गौर करना चाहिए ना, हम बात कितनी मानते हैं। मोहब्बत है तो फिर बात कितनी मानी जाती है, हुक्म कितना माना जाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम उसके करीब नहीं जाते, उसमें गफलत है, सुस्ती है, और फिर हमें मोहब्बत है। फिर इस मोहब्बत को मैं मजाक ना कहूँ तो और क्या कहूँ? क्या हम सरकार से मजाक करते हैं? यारान गिरामी, ये सोचने की बातें हैं, और कभी तन्हाई में अपने गिरेबान में झांकें, अपने आप पर गौर करें कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसी गुजार रहा हूँ, और जिनके सहारे पर गुजार रहा हूँ, और जिनके सहारे की मुझे इस दुनिया और आखिरत में भी उम्मीद है कि करीम आका माशर के दिन भी करम फरमाएंगे। लेकिन यारान गिरामी, इतना तो करो कि करम तो तब फरमाएंगे ना जब राज़ी होंगे। जिनके करम की उम्मीद पर सारी ज़िंदगी गुजार रहे हो, उनको कम से कम राज़ी तो रखो। तो राज़ी रखने के लिए ज़रूरी है, हमारे तो चेहरे ही आका अलैहिस्सलाम से नहीं मिलते। आप सोचने की बात है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि हुस्नुर रजुल फिल लहयती व हुस्नुल मरअती फ़ी गदफ़ारुहा। आप फरमाती हैं कि औरत का हुस्न जिस तरह उसके लंबे बालों में है, और शायर हजरात भी उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, तो औरत का हुस्न जिस तरह उसके लंबे बालों में है, इसी तरह मर्द का हुस्न उसकी दाढ़ी के अंदर है। मर्द की खूबसूरती, उसका हुस्न उसकी दाढ़ी में है। और यारान गिरामी, हमारे अक्सर नौजवान ये शिकायत करते हैं कि जी मेरा दाढ़ी रखने को दिल करता है, लेकिन घर वाले मना करते हैं, कहते हैं हुणे ही दाढ़ी रख ली तो फिर जो टाइम आएगा तो रख लांगे। यारान गिरामी, ज़रा सोचें, क्या आपको टाइम का पता है कि टाइम कब आएगा दाढ़ी का? दाढ़ी अपने टाइम पर ही आती है। जब टाइम आ गया, जब दाढ़ी आ गई, समझ लो टाइम आ गया इसका। इससे पहले क्यों नहीं आई? बचपन में पैदा होते तो दाढ़ी नहीं होती, टाइम नहीं था दाढ़ी का, नहीं आई। तो टाइम पर ही दाढ़ी आई है। तो फिर कहें कि अब आप मज़ीद किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, कब रखेंगे फिर? दूसरा कहा जाता है जी अभी कह रहे हैं जी आ रहे हैं, रिश्ते वाले आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, तो बाद में रख लेना, शादी हो जाएगी फिर रख लेना। यारान गिरामी, अगर दाढ़ी रखने से इंसान की पर्सनैलिटी और उसके हुस्न में कमी वाक़ई होती तो खुदा की कसम सरकार के चेहरे पर कभी दाढ़ी ना होती। सरकार से सोना कौन है? मेरे मुस्तफ़ा से खूबसूरत कौन है? कोई ज़ात है सरकार से खूबसूरत? और अगर दाढ़ी रखने से खूबसूरती में फ़र्क आता, दाढ़ी रखने से आपकी पर्सनैलिटी लूज़ होती, दाढ़ी रखने से आपके हुस्न में फ़र्क पड़ता, तो खुदा की कसम कभी सरकार के चेहरे मुबारक पर दाढ़ी ना होती। और सरकार के चेहरा अनवर पर दाढ़ी का होना इस बात की दलील है कि दाढ़ी से हुस्न में इजाफा होता है, दाढ़ी से खूबसूरती में इजाफा होता है, आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होता है।
और आप कई दफ़ा देखते नहीं अड्डों के अंदर, बसों के अंदर बाज़ दफ़ा लड़ाई हो जाए ना तो अगला बंदा कह रहा था तेरे मुंह ते दाढ़ी ना होती, तेरे दो सुटनियाँ सी में। आप देखें लड़ाई के अंदर भी अगर हया आपका किया जा रहा है, किस वजह से? दाढ़ी की वजह से आपका हया किया जा रहा है, दाढ़ी की वजह से आपको इज्जत दी जाती है। और बाज़ दफ़ा दाढ़ी की वजह से नौजवान बंदा खड़ा हो जाता है कि नहीं हजरत आप यहाँ आके बैठ जाएं, सीट दे देते हैं। तो दाढ़ी से इज़्ज़त मिलती है यारान गिरामी। और बुनियादी बात यह है कि असल इज़्ज़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने पे है, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर चलने में ही हमारी इज़्ज़त है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और यारान गिरामी सोचे ना कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन माहौल हो कि जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जैसा चेहरा बनाकर, सरकार के हुक्म जैसा, सरकार के ग़ुलामों वाली शक्ल बनाकर कब्र में जाएं, और कब्र में जब फरिश्ते हमसे पूछें, सवाल पूछें, और फिर जब हमारे चेहरे को देखें तो फिर जवाब तो उधर ही मिल जाएगा कि जो सरकार के तरीके पर अपने चेहरे को बना के आया है, इससे अब तुम क्या सवाल करते हो, अब इससे मज़ीद क्या सवाल करते हो। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अमल करने में ही हमारी निजात है। यारान ग्रामी, आज अगर पूरी दुनिया के अंदर हम पिस रहे हैं, आप गौर करके देख लें, माजी देखें और अपना देखें हमारे आबाओ अजदाद को और आज के ज़माने को देखें, अगर हम पूरी दुनिया के अंदर पिस रहे हैं तो इसकी वाहिद एक वजह है, वो क्या कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ दिया, सरकार से दूर होते जा रहे हैं, लिहाजा ज़िल्लत हमारे ऊपर मुसल्लत होती चली जा रही है। जब हम अपने आप को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि ज़माना कैसे हमारे सामने झुकता है और ज़माना कैसे हमें इज़्ज़तों से नवाजता है। इकबाल ने इसी रोने को रोया था कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, और तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। वो इल्म फ़न के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। यारान गिरामी, खैर बहुत बातें हैं, लेकिन सारी बात का ख़ुलासा ये है कि हमें जिस तरह हम अपने जिस्म को ग़ज़ा देते हैं और इसकी ग़ज़ा का इंतज़ाम करते हैं, इसी तरह हम अपने रूह की ग़ज़ा का भी इंतज़ाम करें, ताकि जिस्म और रूह दोनों बराबर सेहतमंद रहें और हमारी इंसानियत ज़िंदा रहे, हमारे ऊपर हैवानियत और दरिंदगी गालिब ना आए। और दूसरा, इबादत को लाजमी पकड़ें और इबादत भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात के मुताबिक इबादत करें, और इसी में दुनिया और आखिरत की हमारे लिए भलाई है। अल्लाह ताला ने जो तौफ़ीक दी है, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला इस पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फरमाए।